दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बूढ़े माता पिता की समझदार बेटी की कहानी सुनाऊंगी। कैसे उसने एक राक्षस जैसे राजा का वध कर दिया, इस सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत बड़ा काली माँ का मंदिर था। उसी मंदिर के पास एक पति पत्नी छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे दोनों अंधे थे, उनको कोई औलाद नहीं थी। वे भगवान से अपने लिए एक औलाद मांगते, परंतु उनके विवाह को बहुत समय हो गया। अभी तक उन्हें कोई बच्चा ना हुआ। वे दोनों अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी मंदिर पर बिताया करते थे। उसकी पत्नी पूरा दिन मंदिर की साफ सफाई करती और जो भी उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता, उसका खूब आदर सत्कार करती। इसी तरह दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। वे हमेशा माँ से यही मांगते कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनकी एक औलाद हो जाए। एक दिन उस मंदिर में एक संत दर्शन करने के लिए आए। दोनों अंधे पति पत्नी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। वह आदमी दौड़ा दौड़ा जंगल से उनके खाने के लिए फल ले आया और उसकी पत्नी घर में जो भी रूखा सूखा था उसे पेट भरकर खिलाया और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। उनसे खुश होकर उस संत ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए। इतने पर उन दोनों पति पत्नी ने कहा, महाराज, काली माँ ने मुझे जो दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस एक औलाद हो जाती तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो जाता। इसीलिए आप हमें एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। संत ने कहा, ठीक है, तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे घर में एक खूबसूरत और समझदार बेटी का जन्म होगा, जिसके आने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह संत वहां से चला गया। 9 महीने के उन्हें एक बेटी हुई। बेटी के जन्म पर दोनों बहुत खुश हुए और वे माता रानी का धन्यवाद देने लगे। वे अपनी बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से पालने लगे। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसके अंदर और निपुणता आ रही थी। वह सिलाई कढ़ाई बुनाई हर किसी में अव्वल थी। वह कढ़ाई बहुत ही अच्छे से करती और वह कालीनें बहुत अच्छी बनाती थी। उन पर जो भी आकृतियां बनाती, ऐसा लगता मानो सचमुच की हूँ, जीवित प्रतीत होती थी। अब वह कालीनें बनाकर उन्हें बेचने लगी थी। एक दिन एक सौदागर आया। उसने उससे बहुत सारी कालीनें खरीदी और फिर वह उन कालीनों को लेकर वहां बेचने लगा। जब वह बेचते बेचते जंगल में एक महल के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वह महल बड़ा ही सुनसान है। उसके आसपास ना कोई इंसान, ना जानवर, ना पक्षी, कुछ भी नहीं। एक वीरान सा लग रहा था, परंतु उसमें राजा और उसकी पत्नी रहा करते थे। राजा इतना क्रूर था कि वह सबको मारकर खा जाता था। पशु पक्षी भी उसके महल के आसपास नहीं आते थे, क्योंकि वह उन्हें भी नहीं छोड़ता था। वह सौदागर महल के अंदर पहुंच गया और उसने अपनी कालीनें राजा की पत्नी को दिखाई। रानी को वह कालीनें बहुत ही पसंद आई। उन्होंने सारी कालीनें उस सौदागर से खरीद लिया। वह सौदागर तो बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि उस लड़की के हाथों में एक अलग ही प्रकार का जादू है। मैं आज ही सारी कालीनें लाया
और आज ही बिक गई। वह वहां से चला गया। रानी ने उनमें से एक कालीन को अपने बिस्तर पर बिछा लिया और जब राजा और रानी रात में सो रहे थे तो राजा जिस तरफ लेटे हुए थे उन्हें बहुत ठंड लग रही थी और जिस ओर रानी लेटी हुई थी उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। यह क्या, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। राजा ने उठकर देखा तो उस कालीन में एक ओर चंद्रमा और घने बादल बने हुए थे और दूसरी ओर तपता हुआ सूर्य, जिसकी वजह से सारे पेड़ सूख गए थे। धरती वीरान पड़ी हुई थी। राजा ने रानी से पूछा कि ये कालीनें उसके पास कहाँ से आई। रानी कहने लगी, एक सौदागर उसे यह कालीन बेचकर गया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस सौदागर को वहां बुलाया जाए। राजा के सैनिक सौदागर को लेकर महल में आ गए। तब राजा ने सौदागर से कहा कि ये कालीनें तुम्हें कहाँ से मिली थी। सौदागर डर के मारे कहने लगा, महाराज, ये कालीनें मैंने नहीं बनाई। मैंने तो ये कालीनें एक लड़की से खरीदी हैं, जो कि इसी जंगल में काली माँ के मंदिर के पास अपने अंधे माता पिता के साथ रहती है। राजा बहुत ही दुष्ट था। वह समझ गया कि अगर यह लड़की इतनी खूबसूरत कारीगरी कर सकती है तो वह देखने में कितनी खूबसूरत होगी और कितनी गूढ़ी होगी। उसने उस सौदागर को वहां से जाने के लिए कहा और अपने सैनिकों को उस लड़की को दरबार में लाने के लिए भेज दिया। राजा के सैनिक उस लड़की के घर गए। उस समय वह लड़की नदी में पानी भरने के लिए गई थी। तब सैनिकों ने उस अंधे माता पिता से पूछा, तुम्हारी बेटी का क्या नाम है। वे कहने लगे, हमने हमारी बेटी का नाम किरण रखा है। राजा के सैनिकों ने कहा, तो बुलाओ किरण को। और राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया है। उसके माता पिता डर गए कि आखिर राजा ने हमारी बेटी को दरबार में क्यों बुलाया है। क्या उसने कोई गलती कर दी है। इतने पर किरण पानी लेकर आ जाती है। तब राजा के सैनिकों को देखकर वह घबरा जाती है और अपने माता पिता से कहने लगती है, ये राजा के सैनिक हमारे घर क्या करने आए हैं। तब सैनिकों ने कहा, तुम हमारे साथ राजा के महल चलो, क्योंकि राजा ने तुम्हें बुलाया है। किरण कहने लगी, भला राजा मुझे क्यों बुलाने लगा। सैनिकों ने कहा, हमें नहीं पता, परंतु राजा ने जो आदेश दिया है हम उसका पालन कर रहे हैं। तब किरण ने कहा, मैं अभी नदी से पानी भरकर आई हूँ। अब मैं अपने माता पिता के लिए भोजन पकाऊंगी। तत्पश्चात उन्हें खिलाकर मैं राजा के महल में प्रस्तुत हो जाऊंगी। सैनिक चुपचाप वहां से चले गए और जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा का घमंड और सिर पर चढ़ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और उस गुस्ताख लड़की को उठाकर मेरे पास ले आओ। राजा के सैनिक किरण को उठाकर महल में ले आए। जैसे ही राजा ने उसे देखा वह देखता ही रह गया, क्योंकि किरण बहुत ही सुंदर थी। सूर्य की किरणों के समान चमकदार और चांद के जैसी शीतल थी। राजा ने उससे विवाह करने की ठान ली। जब उसकी पत्नी ने राजा का विरोध किया तो राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। किरण ने उस राजा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम मेरी रानी बन जाओगी, और जो तुम्हारे माता पिता इतने गरीब हैं तुम्हें उस गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। किरण कहने लगी, नहीं, मुझे मेरे घर भिजवा दो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर आज़ाद कर दूंगा। जब तुम मेरे लिए
ऐसा मुर्गा बनाओ जो कि बिल्कुल देखने में सजीव लगे। किरण ने कहा ठीक है, और वह दिन रात अपने काम में लग गई। वह कढ़ाई करने लगी। लगभग मुर्गा बनकर तैयार हो गया था। एक दिन जब वह कढ़ाई कर रही थी तो सुई उसकी उंगली में चुभ गई और उस उंगली से खून निकलने लगा। जब खून की बूंद उस मुर्गे पर पड़ी तो वह मुर्गा जीवित हो गया और इधर उधर फुदकने लगा। जब राजा किरण के पास आई तब किरण ने कहा, मैंने मुर्गा बनाकर तैयार कर दिया है। जब राजा ने मुर्गे को देखा कि वह तो इधर उधर फुदक रहा है और यह जिंदा है, राजा समझ गया कि यह कोई मामूली लड़की नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने इस मुर्गे को स्वीकार कर लिया तो यह इस महल से चली जाएगी। राजा ने उससे कहा कि यह मुर्गा तो महल के आसपास बहुत सालों से घूमता है। तुम झूठ बोल रही हो। अब तुम्हें फिर से काम करना पड़ेगा। किरण ने कहा, ठीक है, बताइए मुझे क्या काम करना होगा। राजा कहने लगा, तुम मेरे लिए एक नाचता हुआ मोर बनाओ और उसकी कारीगरी ऐसी होनी चाहिए कि वह देखने में लगे कि सचमुच नाच रहा है। किरण ने कहा, ठीक है, तुम मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही नाचता हुआ मोर बनाकर दूंगी जैसा कि तुम्हें चाहिए। किरण फिर अपने काम में लग गई और वह इतनी मेहनत कर रही थी कि उसे वह मोर बनाते बनाते काफ़ी समय लग गया। उस बीच उसे अपने माता पिता की खूब याद आ रही थी। राजा ने उसके माता पिता को भी कैद में डलवा दिया। फिर जब वह मोर बनकर तैयार हो गया तो वह सचमुच में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि राजा ने किरण से बनाने के लिए कहा था। राजा जब किरण के पास आया तो उसने देखा कि वह मोर तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। किरण का पसीना चू रहा था। उसके माथे से पसीना इतना निकल रहा था कि वह एक लाइन जैसा बन गया। राजा कहने लगा, यह क्या बनाया तुमने? यह तो मानो मोर नहीं सांप लग रहा है। किरण बहुत उदास हो गई। उसके बाद देखते ही देखते वह लाइन जो किरण के पसीने से बनी थी एक सांप में बदल गई और वह सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीला लग रहा था। अपने फन से फुफकार रहा था और अचानक से उस सांप ने राजा पर हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने राजा को डस लिया। राजा जमीन पर गिर गया और वह मर गया। राजा के मरने के बाद सभी पक्षी चहचहाने लगे क्योंकि वह राक्षस इतना दुष्ट था कि पंछियों को भी नहीं छोड़ता था। वे पंछी इस तरह चहचहा रहे थे मानो वे बड़े खुश थे। और देखते ही देखते वह मोर जो किरण ने बनाया था वह भी नाचने लगा मानो खुशी से झूम रहा हो। किरण दौड़ी दौड़ी कैद खाने में गई और उसने अपने माता पिता को वहाँ से आज़ाद कर दिया और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद किरण ने रानी को भी कैद से आज़ाद कर दिया। रानी अपना राज्यपाट संभालने लगी। रानी ने किरण से कहा कि अब वह अपने माता पिता के साथ इसी महल में रहे। अब वह यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। राजा के मरने के बाद उसे यहाँ पर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। इस पर किरण और उसके माता पिता कहने लगे, नहीं, वे अपनी कुटिया में बहुत खुश हैं और माँ काली की सेवा करना उनका धर्म है। वे उसे नहीं छोड़ सकते। तब रानी ने कहा, ठीक है, आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। रानी ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को देखकर किरण का विवाह करा दिया। किरण अब अपने पति माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी और माँ काली की
खूब सेवा करती। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।